सो हाय एवरीवन, आज वीडियो के अंदर बात करें कि कैसे स्टेट बोर्ड्स या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी आपका बोर्ड है, साथ साथ के अंदर भी हम नाटा और जेई की भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जेई का सेकंड वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं, या फिर नाटा के फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई से भी अटेम्प्ट देने वाले हैं मार्च के अंदर, अप्रैल में, मई में, जून में। तो भैया कैसे मैनेज करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, समय कहाँ पर दें ज़्यादा। किसी के बोर्ड एग्जाम पहले खत्म हो रहे हैं, किसी के बाद में खत्म हो रहे हैं, काफ़ी अलग अलग शेड्यूल्स है, राइट। तो आज वीडियो के अंदर सबकी कॉमन की बात कर रहे हैं कि अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपके क्या क्या डेट से कब तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, तो आपको कैसे क्या रखना है ध्यान, किन चीज़ों का आपको फोकस रखना है। अगर आपके कोई अदर स्टेट बोर्ड है, किसी का कोई बिहार बोर्ड होगा, किसी का कोई एमपी बोर्ड है, किसी का यूपी बोर्ड है, किसी का महाराष्ट्र बोर्ड है, तो कोई बोर्ड जल्दी खत्म हो रहे हैं, कोई बोर्ड लेट तक चल रहा है, मतलब कोई हो सकता है कि फरवरी तक ही खत्म हो जाए, फरवरी लास्ट, या फिर हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक में हो जाए खत्म। कोई हो सकता है कि मार्च मिड तक चलेगा, राइट, 15-20 तक, और कोई को चलेगा कि मार्च पूरा एंड तक चलेगा। पर लेकिन हमको तो पता है भाई, जेई का जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेई और नाटा दोनों एग्जाम देते हैं, तो जेई का सेकंड वाला जो अटेम्प्ट है वो तो है जो हमारे पास है अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने वाला है, यानी कि 8 या 10 के आसपास मान लीजिए। अगर अपन जेई बीआर की अगर बात करता हूँ, जेई मेंस पेपर 2 8 या 10 अप्रैल के आसपास में मान सकता हूँ, राइट। अभी फिक्स नहीं कब होगा, ऑल राइट। और अगर हम बात करें नाटा की, तो नाटा तो है मार्च से ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या करें क्या नहीं करें, जो ड्रॉपर है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से आपकी नाटा और जेई के ऊपर फोकस्ड रहे, पूरी तरह से पढ़ाई करें अगर आप ड्रॉपर हो। पर लेकिन वह मोस्ट जो अधिकतर जो नंबर्स है वो किसके हैं, बोर्ड्स के साथ साथ तैयारी करने वालों के, ऑलराइट। सो आपका कभी ज़्यादा कमेंट्स है। सो देखो यार, मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरी बना देता हूँ कि हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले कैटेगरी वो होती है यार, जो मान लेता हूँ कि आपके ऐसे स्टेट बोर्ड आपका है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर आई थिंक 8 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है और 11 तारीख को इंग्लिश वाला एग्जाम है, ऐसा कुछ, राइट। 3 तो मेन सब्जेक्ट है पीसीएम, उसके अलावा एक आपका होगा ऑप्शनल और एक इंग्लिश होगा, राइट। आई थिंक 11 तक यहाँ पर आपका चलेगा इंग्लिश, ठीक है ना। पहले कोई स्टेट बोर्ड है, जैसा कोई बोर्ड है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो लास्ट कहाँ तक चल रहे हैं, फरवरी तक खत्म हो जाएंगे, मतलब फरवरी लास्ट मान सकता हूँ, राइट। या फिर 1 मार्च 2-3 मार्च मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। फरवरी एंड मान लेते हैं अपन पूरा। इस तरह के अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहला कैटेगरी ये हो गई, राइट। नंबर सेकंड, क्योंकि हमारे तो ये कैटेगरी है जहाँ पर हमारे जो है मार्च तक चला जाएगा, मान लेते हैं मार्च आपके 8 से लेकर 10 मार्च तक अप्रोक्सीमेटली चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम, टिल यहाँ तक बोर्ड एग्जाम रहेगा, टिल यहाँ तक आप एग्जाम रहेंगे, राइट। और एक थर्ड वाली कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी जो जा रही है भाई हमारे जो है, हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे मार्च एंडिंग तक चले जाएंगे एग्जाम। तो अब क्या करें यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर अगर आप इस वाली कैटेगरी के अंदर हो जहाँ पर बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी लास्ट, यानी कि अब फरवरी खत्म होने वाले हैं, तो ऐसे के अंदर आपको फुल्ली फोकस्ड रहना है किस पे, बोर्ड एग्जाम पे। ऐसे वाले कैटेगरी के अंदर क्या करोगे आप फुल्ली फुल्ली किस पे रहोगे फोकस्ड, वो है किस पे, बोर्ड एग्जाम पे। आपको फुल्ली बोर्ड एग्जाम पर ही फोकस्ड रहना है, आपको बिल्कुल नाटा जेई की तैयारी यहाँ पर नहीं करनी है, राइट। बिकॉज आपको पूरा एक महीना मिलेगा किसके लिए, मार्च पूरा आपको मिलेगा किसके लिए, नाटा और जेई पे फोकस करने के लिए, राइट। बिकॉज नाटा एक जो एग्जाम है वो भी मार्च से स्टार्ट हो रहा है इस बार। नाटा एग्जाम हर बार तो अप्रैल से होता है, इस बार मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक चल रहा है नाटा एग्जाम जो है, वो मार्च से लेकर कहाँ तक चलेगा, जून तक चलेगा। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने चलेगा। हर साल अप्रैल मई जून जुलाई होता है, इस बार स्टार्टिंग में हो गया। पर लेकिन अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो मार्च के अंदर एग्जाम आपको नहीं देना है, ध्यान रखें, है ना, मार्च में एग्जाम आपको नहीं ही देना है, ठीक है। मैं इसको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि आपको कौन कौन सा अटेम्प्ट देना है, कौन कौन सी आपको डेट रखनी है, क्या डेट सही हो सकती है। इसके ऊपर वीडियो आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट, ऑलराइट, कि कैसे कि हमको चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ तक भी क्लियर है। अब आते हुए इसके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा नंबर से कि मार्च के अंदर तो थोड़े हमारे एग्जाम जो चल रहे हैं, जैसे सीबीएसई एग्जाम तो मार्च में चल रहा है, 10-11 तक चलेगा। मेन जो पीसीएम है वो तो 8 को खत्म हो जाएगा, राइट। और हमारे पास अगर आपके मार्च एंड तक एग्जाम जा रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, काफी बहुत सारे डाउट्स है। तो देखो और ध्यान रखो, सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास मार्च के 8 या 10 को एग्जाम खत्म हो रहे हैं, या फिर आप मार्च एंडिंग तक जा रहे हो, दोनों केसेस के अंदर यार आपको बोर्ड के साथ साथ नाटा और जेई के कुछ कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नाटा और जेई का आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट। इसके अंदर ही बात करता हूं मैं, तो बोर्ड के साथ साथ आपको नाटा और जेई पर भी फोकस करना पड़ेगा। फिर टाइम कैसे मैनेज करें, मेन होता है। देखो होता क्या है ना, ट्राई करो कि सुबह मॉर्निंग का टाइम और आपके पास आफ्टरनून का टाइम आपको बोर्ड को देना है, राइट। किसको, मॉर्निंग का टाइम और आफ्टरनून का टाइम जो है वो आपको देना है बोर्ड को। और अधिकतर जो है इवनिंग का टाइम जो होगा ना, इवनिंग टाइप या मान लो, या फिर आपके पास नाइट, जब भी आप टाइम निकाल पा रहे हो, इवनिंग हो गया नाइट हो गया, ये आपको किसको देना है, नाटो जे को देना है। देखो यार ओरल बात करें, ओरल कितना पढ़ना होता है, ओरल कितने घंटे देना होता है, तो कम से कम मिनिमम 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 12 से 13 घंटे नहीं पढ़ रहे ना यार,
तो देखो यार मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो वो 12 से 13 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो वो तो क्या होगा आपको पता ही है, राइट। क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर एट द एंड लास्ट में जब पहुंचोगे ना, जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तो आप जेई और नाटक जैसे पास पाएंगे, तो उस समय आपका स्ट्रेस आएगा, उस समय आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा कि यार काश वो पहले पढ़ लेता, काश, ऐसे रिग्रेट, ऐसा मन में पछतावा होगा कि यार क्यों ना मैंने बोर्ड एग्जाम के तो कुछ दिन थे, थोड़ा गैप था, मैंने पढ़ा नहीं, वहां पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा करके, राइट। फिर वहां पर रिजल्ट खराब होता है। इसीलिए ट्राई करना है आपको, मिनिमम 12 घंटे की स्टडी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस 12 घंटे के अंदर से मैनेज करना है आपको कि 8 घंटे 9 घंटे आप बोर्ड को देना चाह रहे हो, जिसके अंदर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी किसी की, हर एक अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स है, किसी की बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, किसी की नहीं भी है, ऐसा भी है। तो आपको थोड़ा मैनेज करना है कि कैसे आप 8-9 घंटे बोर्ड को दे रहे हो, बाकी कैसे 2-3 घंटे आप जे या नाटक के लिए दे पा रहे हो। अब देखो अलग से मेहनत नहीं करनी, पता है, सेम यहाँ भी जो काम भी करना है, यहाँ भी कैसे मॉर्निंग या आफ्टरनून ट्राई करना है, अधिकतर जो टाइम आपको बोर्ड को देना है, राइट। और यहाँ पर जो है जेई और नाटक को यहाँ पर आपको टाइम देना होगा, इसके लिए बात करें तो इवनिंग हो गया या फिर नाइट के अंदर हो गया, राइट। ट्राई करना है यहाँ पर जो इस वाले के अंदर आपको नाटक जेई के अंदर थोड़ा सा टाइम कम देना है, इसमें टाइम कम देना है, इसमें टाइम कम देना, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, आपके पास 8-10 के बाद आपके पास जो बचेंगे मार्च के 20 दिन इस वाले केस में, वो आप पूरा नाटक जेई के लिए लगाने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर तो भी हमारे पास जो है मार्च एंडिंग तक ही चले जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको नाटक जेई को जो है थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ बढ़ा देना है आपको डेली। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ टाइम बढ़ा देना, बिकॉज इसके खत्म होने के बाद आप सीधा अप्रैल में पहुंच जाओगे, और आपके अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर तो जेई का एग्जाम आ ही चुका है, राइट। क्लियर है। अब मेन चीज आती है कैसे मैनेज करें, क्या करें, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही देना है कि यहाँ पर जो आप टाइम दे रहे हो किसके लिए, बोर्ड एग्जाम और नाटा और जेई के लिए, तो इसमें ध्यान रखना है कि हमको जो चीजें मैनेज करनी है जो सब्जेक्ट वाइज, राइट। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, वो मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और एक क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डर तो किसके लिए लगता है, मैथ्स के लिए लगता है, क्या करें। तो ये इसमें देखो हमको है ना कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो आप। तो मैथ्स जो है ना, आप जो मैथमेटिक्स, जैसे मान लो सीबीएसई का एग्जाम जो 8 मार्च को मैथ्स का एग्जाम है, या फिर कोई स्टेट बोर्ड का भी कहीं भी बीच में आ रहा हो, मार्च के स्टार्टिंग में आ रहा हो, तो आप मैथ्स के लिए जब भी पढ़ रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में करना है जो मैथ्स के लिए आपने मॉर्निंग में आफ्टरनून में पढ़ा, वो जेई के लिए तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, वो कुछ अलग तो है नहीं। तो आपकी तैयारी तो जेई की भी हो रही है उसके अंदर, क्योंकि जेई के लिए जब भी आप कोई चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे, आप वो थ्योरी पढ़ोगे, उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मुले वगैरह पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट देखते हो क्या हो रहा है, उसके बाद ही तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो भले ही बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा हमने, पर लेकिन मैथ्स के लिए तो भी हमको दोनों काम हो गया, ये बोर्ड का भी हो गया और ये भी हो गया। बस आपको ट्राई ये करना होता है कि जैसे आप मॉर्निंग के अंदर आपने जब भी मॉर्निंग इवनिंग के अंदर आपने जब भी मैथ्स पढ़ा, तो एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो, लास्ट 5 साल के, ये आपको जोड़ देके बोलूंगा मैं, राइट। क्या करना है भैया, लास्ट 5 साल के क्या देखना है हमको, PYQ थोड़े ध्यान रखना है हर एक चीज के अंदर, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की को ना बात करो, तीनों की बात करो, पीसीएम की को ना बात करो, आपके 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर मैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, राइट। तो आपको भैया जेई के लिए भी यही करना है, क्या करना है, जेई मेन के PYQs देख लेने, जिस चैप्टर को आपने करा है, पर्टिकुलर चैप्टर का, हर एक का नहीं, पर्टिकुलर चैप्टर का। लेट्स आपने अगर मॉर्निंग के अंदर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको उसी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन जेई मेंस के भी देख लेने, राइट। और भी हमको टाइम नहीं देखने का, तो हमारे पास डेली अपने चैनल के ऊपर लाइव सेशन चल रहे हैं, तो आओ लाइव सेशन अटेंड कीजिए। मैं डेली पढ़ा रहा हूँ लाइव सेशन यूट्यूब के ऊपर, और काफी पढ़ाई भी है जेई से फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, वो वाले भी लेक्चर्स अपलोडेड है, उनको भी आप देख सकते हो। उसके अलावा और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही में चला रहा हूँ, राइट, पता है, रोजाना डेली लाइव के अंदर अपन 1 घंटा मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो आओ आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करो मेरे साथ, आओ सॉल्व करते दोनों जने मिलकर, ठीक है ना। आपको ये करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ। भैया खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं हूँ यूट्यूब के ऊपर लाइव, तो लाइव आ जाइए, पढ़े 1 घंटा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये चीज है, तो YouTube के ऊपर आपको लाइव आ सकते हो, मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको चैप्टर वाइज करना है, जो चैप्टर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगा लेना है, ताकि आपका माइंड जो उस चैप्टर के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा, साथ साथ के अंदर जेई का भी कवर होता रहेगा, ऑलराइट। यहाँ पर आपको जानना है कि यहाँ पर एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे एटलीस्ट 2 आवर्स दे देने हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है तो, बिल्कुल अच्छी नहीं है तो आप 3 घंटे दे सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अच्छी है, मतलब जिसमें अच्छी ज्यादा है उसमें टाइम कम कर दो, मतलब ओवरऑल टाइम तो बोर्ड में ज्यादा रखना है और ओवरऑल टाइम नाटा जेई में कम रखना है, पर लेकिन फिर भी लेट्स मान लो आप 8 घंटे और 4 घंटे दे रहे हो 12 घंटे में से। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसको 9 घंटे दो, इसको 3 घंटे दे दो, और ज्यादा अच्छी नहीं तो इसको आप 10 घंटे दो, इसको 2 घंटे दो, ऐसा भी कर सकते हो, ऑलराइट। तो 12 घंटे के अंदर आपको इस हिसाब से थोड़ा मैनेज करना होगा, ऑलराइट। तो ये चीजों की सेम प्रोसेस भी यहाँ भी चलता है, राइट। पर यहाँ जाना ना, यहाँ पर बोर्ड को थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बोर्ड एग्जाम ज्यादा लंबे तक चल रहा है, बिकॉज इसके बाद हमको नाटा जेई पर मिलेगा नहीं टाइम देने का मौका, ठीक है। फिर अप्रैल का सीधा अटेम्प्ट आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ टाइम ज्यादा देंगे। जैसे मान लो आप यहाँ 8 घंटे दे रहे हो तो यहाँ 4 घंटे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप 7 घंटे दे रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, 5 घंटे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट से 9 घंटे दे रहे हो या फिर 10 घंटे दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या करा, 2 घंटे दिया है फिर 3 घंटे दिया है, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं है,
ऑलराइट, ऐसा मैनेज करोगे। तो भाई ये तो किसकी, मैथ्स की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड की बात करते हैं। अब ये एप्टीट्यूड और ड्राइंग मैं दोनों कंबाइन में बात करूँ, इन दोनों को आपको 1 घंटा देना है। अगर आप इस वाली कैटेगरी के अंदर हो, 2 घंटे पढ़ो तो 1 घंटा मैथ्स को दे दिया और 1 घंटा में से आधा घंटा एप्टीट्यूड, आधा घंटा ड्राइंग, बस आधा घंटा देना है। आधे घंटे में करेंगे, आधे घंटे के अंदर ये करोगे ड्राइंग का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना डेली। डेली ड्राइंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस, रोज शाम को बैठकर, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप बहुत ज्यादा बर्न आउट हो गया, सुबह से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो शाम को उठे 5, 6, 7 बजे के आसपास, जब भी आपको मन किया थोड़ा सा उठे, बाहर घूमने फिरने चले गए, तो इससे मतलब एक तरह का स्केच बुक ले ली, पेंसिल ले लिया और एक मेमोरी ड्राइंग, कोई कॉन्सेप्ट कुछ ड्राइंग बना ली, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर, और कुछ भी बना लिया, लाइव सीन बना लिया, है ना। अपने घर का कोई रूम का स्केच वो आपने बना लिया, तो बैठे बैठे वो बना लो। तो आधा घंटा मेनली, चलो मान लो 1 घंटा चला गया ड्राइंग, कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेट कर लो इसको। एक दिन ड्राइंग कर लिया, अगले दिन आप 1 घंटा एप्टीट्यूड वाला पढ़ लो, फिर उसका अगले दिन वापस स्केच बना लो, फिर उसका अगले दिन वापस ये पढ़ लो एप्टीट्यूड, फिर ड्राइंग, फिर एप्टीट्यूड, ड्राइंग एप्टीट्यूड। ऐसा करके हफ्ते में 3 दिन ड्राइंग कर लोगे और 3 दिन एप्टीट्यूड कर लोगे, शाम शाम को 1 घंटा निकाल कर। इस तरह से आपको यहाँ मैनेज करना है। और यहाँ पर हो तो ट्राई करो, अगर आप 2 घंटे दे रहे, इसमें 4 घंटे दे रहे हो इसके जो, तो उसमें से क्या करो, 2 घंटे का करो मैथ्स को दो, और 2 घंटे का करो इसमें से 1 घंटा एप्टीट्यूड एंड 1 घंटा ड्राइंग। तो ड्राइंग के यहाँ पर 2 क्वेश्चन ड्राइंग सॉल्व करो। ड्राइंग के यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली के, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बताओ। इन सब चीजों में ध्यान रखना है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम पर्टिकुलर होता है, लेट्स से आपका बोर्ड एग्जाम है, मान लेते हैं 7 तारीख को, तो आपको 6 तारीख को और 5 तारीख को हाथ नहीं लगाना है जेई और जेई के लिए ना। आपको एटलीस्ट 2 दिन पहले से तो आप फुल्ली फोकस्ड बोर्ड पे रहोगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 18 को एग्जाम है, तो आपको 16 को और 17 को जो है 2 टाइम, ये दोनों का आपको जो है फुल्ली बोर्ड पे फोकस रहेंगे, ठीक है ना। आप तीसरे दिन, चौथे दिन पहले आप तक आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन मतलब 2 दिन मान लो या 1 दिन मान लो, 1 दिन 2 दिन पहले से तो बिल्कुल बोर्ड का ही आपको पढ़ना है। उस समय आपको जेई और नाटा पे ध्यान नहीं देना, उस समय ड्राइंग भी आपको हाथ नहीं लगानी है, ऑलराइट, बिकॉज हमको चीज़ों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बोर्ड एग्जाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अभी यार पता है ये वाला सबसे क्रूशियल एक स्टेज है, बिकॉज अधिकतर मैं जानता हूँ, अधिकतर आप में से जो अधिकतर बच्चे हैं वो यहाँ पर ही होंगे, देखना अधिकतर मेनली हो सकता है कोई मार्च 15 तक जा रहा होगा, लास्ट मार्च 15 तक मान लो, 15 तक अधिकतर जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अधिकतर आप टारगेट यही होगा अधिकतर स्टूडेंट्स। और अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ, तो उसके ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर हो फर्स्ट वाले कैटेगरी में, तो फुल्ली फोकस्ड ऑन बोर्ड रह जाओ। अभी के लिए आपको जेई नाटक किस बात नहीं लगाना है, बिकॉज 10 दिन ही बचे हैं ओनली मार्च के, सॉरी फरवरी के 10 दिन भी क्या, शायद 8 दिन ही बचे होंगे अब तो ठीक है, 8 दिन लगभग 9 दिन है। तो यहाँ पर आपको फुल्ली हाथ लगाओ मत, ओनली बोर्ड खत्म करो और मार्च से शुरू हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये कुछ चीजें रहने वाली, इस तरह से आपको क्या चीजों को मैनेज करना है। उसके अलावा अगर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सीबीएसई के अंदर कुछ टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप सीबीएसई या कोई से भी स्टेट बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स के अंदर फुल्ली फोकस्ड ऑन आपके लिए अभी के लिए कुछ एनसीईआरटी करें। मतलब आप फुल्ली का मतलब है कि एनसीईआरटी से 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मेरे खुद के यार बोर्ड एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों के अंदर मेरे 93 मार्क्स थे। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मेरे 93 थे, और मैथमेटिक्स में मेरे 95 मार्क्स थे। और ये भी शायद कुछ क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन जो गलत हुए वो भी मेरे खुद गलती से, वो भी मेरे को आते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रहता है कि यार वो भी सही होता तो हो सकता है शायद कम से कम मैथमेटिक्स में एटलीस्ट में 100 में 100 लेकर आ जाता, आराम से लेकर आ जाता। 5 नंबर जो गलत, तो वही मेरे को वाला क्वेश्चन मेरे को आता था, राइट। पर लेकिन पता नहीं कुछ वो कट वगैरह करने से और थोड़ी सी मे भी शायद कुछ गलत लगा होगा उसको। तो ऐसे कुछ चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट और पछतावा रह जाता है अगर हम पूरा फोकस्ड ना हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखो। फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, स्पेशली मैथ्स की बात करूँगा तो आप देख ही रहे हो, 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना। ये मैं लिखा है बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड एग्जाम के लिए छोड़ना मत। अगर ये 5 साल के पीवाईक्यूज देख लेते हो ना, इसमें देख लो टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक तो प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज किस चीज का है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम का एक ये फिक्स पैटर्न है, चाहे वो 10th बोर्ड का देख लो चाहे 12th बोर्ड का देख लो। 5 साल के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन 100% लिख लो, आएंगे। ऑलराइट, जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे हैं या फिर जो अल्टरनेट भी आ रहे हैं वो भी देख लो, काफी होता है। और ऐसा काफी बोर्ड करता है, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, राइट। जो भी पैटर्न के अनुसार आपके जो भी पर्टिकुलर बोर्ड का पैटर्न है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप देखो, राइट। और एटलीस्ट बोर्ड के सैंपल पेपर भी लगा लो। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा बोर्ड के अंदर, वो है सैंपल पेपर। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड से हो, तो आपके हर एक बोर्ड की खुद की वेबसाइट पे सैंपल पेपर दिए होते हैं उन्होंने कि इसके पैटर्न के अनुसार। तो कुछ 5-6 सैंपल पेपर अगर आप लगा लेते हो, एटलीस्ट वो 3 घंटे बैठकर एग्जाम के टाइमर लगाकर बैठे और सैंपल पेपर को लिखकर सॉल्व करें। एक और चीज, लिखकर सॉल्व करने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस जो की उसके बाद आप प्रैक्टिस प्रॉपर करनी जरूरी है ना। यही होता है प्रैक्टिस का मतलब, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें। इससे क्या भैया 2 चीज फायदा होगा। 2 चीज फायदा क्या होगा, वो होगा एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। एक तो भाई हमारी स्पीड जो है ना वो बहुत बढ़ानी जरूरी है।
बोर्ड एग्जाम के अंदर भैया नंबर वही लेकर आता है जो इसकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको आता सब कुछ पड़, लेकिन आप फास्ट नहीं लिख पा रहे तो पेपर छूट जाता है, बिकॉज भैया पेपर लेंदी आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। मैथमेटिक्स वाले पेपर स्पेशली बहुत लेंदी चले जाते हैं, फिजिक्स के पेपर भी लेंदी चले जाते हैं, केमिस्ट्री पेपर फिर ईजी आते हैं, पर लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स पेपर लेंदी होते हैं, 100% लेंदी होते हैं, राइट। हमारे टाइम में बहुत लेंदी था, हर समय लेंदी होती है। और हमारे टाइम में पता है फिजिक्स में कितना गैप था, एक दिन का गैप था, मात्र एक दिन का गैप। आप देख लेना 2018 में एग्जाम दिया था, 2018 में फिजिक्स का पेपर, सीबीएसई बोर्ड था मेरे, एक दिन का गैप था ओनली। अब सोचो क्या किया हमने एक दिन के अंदर, जिस दिन पेपर दे के आए थे ना उस दिन हमने फिजिक्स का फर्स्ट वाला पार्ट किया, और उसके अगले दिन जो गैप था उसके अंदर सेकंड वाला पार्ट किया, 2 पार्ट ऐसे किए बस। ओनली रिवाइज मारा और कुछ भी नहीं किया। मतलब अब लिखने का तो समय कहाँ है, एक दिन आधे दिन के अंदर आप एक पूरा पार्ट का तो रिवाइज मारोगे, पढ़ लोगे उसको 2-3 बार बस, ऐसा किया था। तो उसलिए आप अभी तो कितने बढ़िया टाइम है यार आपके लिए, तो कितना 10-10 दिन का 15-15 दिन का गैप मिल जाता है यार बच्चों को, मतलब और क्या चाहिए, इतना सारा गैप मिल जाता है भाई साहब, ठीक है। तो गैप अच्छा कैसा है, स्पीड कैसे आएगी भाई, लिखने से प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ऑलराइट, तो अभी भी लिखो, आपने पहले लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पहले बहुत ज्यादा लिख लिया, हमारी कॉपी बहुत ज्यादा भर गई, कोई दिक्कत नहीं, गैप है ना बस 5-6 दिन गैप है तो और लिखो ना, क्या दिक्कत है। अगर किसी के 1 या 2 दिन का गैप है तो वो नहीं लिख पाएगा, मानते हैं। जिसके 5 दिन का गैप है तो आराम से लिख, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करो ना तो ठीक रहेगा। एटलीस्ट थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करें, सैम्पल पेपर्स करें, ध्यान रखें। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी देख लीजिए स्पेशली बोर्ड के लिए, पर जेई के लिए तो एनसीईआरटी में रेफर नहीं करता अगर आप कोई पेपर नंबर 1 बीटेक का दे रहे हो तो, ठीक है ना। और मैथ्स के लिए मैं आपको बोल ही दिया है, जेई के अंदर देखो अपन जेई के अलग से स्ट्रेटेजी आ जाएगी, उसके अंदर अलग से बात करूंगी आपको मैथ्स में जेई के लिए कैसे पढ़ना है, ड्राइंग में क्या करना है, एप्टीट्यूड में क्या करना है। अभी अपन पूरी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं जेई की, बस ये सर कि मैनेज आपको किस तरह से करना है, ये मैं आपको मेन जो मेरा मुद्दा है आज का टॉपिक वीडियो वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपन स्ट्रेटेजी की वीडियो अलग से वीडियो में बात करेंगे, उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो आ रही है, ठीक है ना। नाटो जेई की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके भी काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके वो वीडियो भी आ रही है, स्पीड को ध्यान रखेंगे। एक और चीज बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया केमिस्ट्री के लिए कोई टिप, केमिस्ट्री के लिए वही होता है आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर तो सिंपल डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी से ही पेपर आते हैं उठकर, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, राइट। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पे एनसीईआरटी ही आती है, ये तो लिख के ले लो। एनसीईआरटी फुली फोकस्ड है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, पूरी एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी और कुछ नहीं, ठीक है अभी के लिए। और 5 साल के पेपर, 5 साल पेपर, और साथ साथ के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही वैसे तो आती है, अधिकतर मोस्ट एनसीईआरटी आती है, पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास कोई सैम्पल पेपर है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। इसके अलावा ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन है, थ्योरी आपके पास कोई नोट्स है, कोई भी आपके पास नोट्स पढ़ा है जो आप फिजिक्स पढ़ते हो जनरली, वो आप पढ़ सकते हो अगर आप, बाकी नहीं है तो फिर आप एनसीईआरटी पूरी कवर करें, राइट। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास रहने वाली है। सो उम्मीद कर रहा हूं आपके डाउट्स वगैरह सब सॉल्व क्लियर हो गए होंगे। बाकी एक चीज आपको ज्यादा जरूर बोलना चाहूंगा कि डिपेंड ऑन खुद, योरसेल्फ, मतलब आप ही हो, खुद के ऊपर ही आपको डिपेंडेंट रहना है और कोई कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज एंड मोमेंट चल रहा है भैया। इस लास्ट मोमेंट के ऊपर खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो, ठीक है ना, आगे बढ़ो बस, ठीक है। मतलब लगे रहो और कुछ नहीं करना है, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट और कुछ नहीं, राइट। मुझसे पूछो कि भैया आपके 95-93% आए तो क्या ये सोचने से, मतलब ये जाने से पहले क्या हम 93-95 की तैयारी कर रहे थे क्या, नहीं, मैं अपना बेस्ट दे रहा था बस, कि मुझे अपना बेस्ट देना है, राइट। मन में रिग्रेट नहीं हो कुछ, राइट। 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है मे बी आपको आते होंगे, वो गलत हो जाएंगे, पर सारे क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन नहीं है वो चल देगा, मतलब बाकी सारा पूरा पेपर अच्छा का 1 या 2 क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमको पूरा पेपर ही के अंदर से यार 50% आ रहा है 50% नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से अपना बेस्ट दो, बढ़िया करके जाओ और आप फाड़ के रखोगे, राइट। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल घबराओ मत। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, अब तक के लिख के ले लो मेरे से भैया, इस बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी होते हैं। मैं आपको एक चीज लाइन लिखता हूँ जाते जाते, एक लाइन लिख रहा हूँ जाते जाते कि यार ये बोर्ड एग्जाम है ना, ये बोर्ड एग्जाम ये सबसे ईजी होते हैं, ये सबसे इजी होते हैं बोर्ड एग्जाम, सबसे इजी। ओनली बोर्ड का नाम हवा कर रहा है कि भैया कि बोर्ड बोर्ड बोर्ड, कुछ नहीं है बोर्ड, कुछ भी नहीं बोर्ड, राइट। सॉरी, सबसे इजी है, सबसे आसान है ये चीज, सबसे आसान होते हैं और सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके इसमें आएंगे। बस आपको और कॉन्फिडेंट नहीं होना है पेपर देखकर, एग्जाम के अंदर बहुत पेशेंस के साथ आपको एग्जाम देना है, राइट, और तैयारी करके जानी है, ऑलराइट। और जो चीज की जरूरत है, जो नीडफुल है, जो जरूरत है ना, वही पर फोकस करो, बाकी चीज जरूरत नहीं, ऑलराइट। सो ये कुछ चीजें रहेगी। बाकी यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाते हैं जरूर कमेंट कर देना एक बार कि यस वे आई विल डू इट एंड आई विल मेक इट, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगी, ये आपसे कमेंट चाहता हूँ। नीचे जाते लिख देना अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचो, वीडियो में यहाँ तक जो पहुंचा इसका मतलब आप प्रॉपर तरीके से सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, और प्रॉपर तरीके से जो सीरियस होगा ना वही वीडियो में लास्ट तक पहुंचता है, जो सीरियस होता है, लिटरली बता रहा हूँ, जो ऐसी वाली वीडियोस में लास्ट तक पहुंचा एक्चुअली में वो सीरियस वही होता है, वही स्टूडेंट्स एक्चुअली नंबर लेकर आते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत तगड़ा फाड़ने वाले हो, ऑलराइट।
तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर जाना कि आई विल मेक इट, आई विल डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगी, क्योंकि आप भी किससे कम नहीं हो और आने वाले समय के अंदर आप भी अपना नाम जो है उन टॉपर्स की लिस्ट के अंदर पाओगे और देखोगे। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जाओ जाकर पाड़ के रख दो।